हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सर बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। शब्द रचना का जो तीसरा पार्ट है उसमें आज हम देखेंगे कि रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। इसमें शब्दों को दो भागों में बांटा गया रूप या प्रयोग के आधार पर। एक तो आपका है विकारी शब्द, एक है आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होता है पहले ये जान लें। विकारी शब्द का तात्पर्य होता है आपका कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारकों का अंतर पड़े उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द होता है कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारकों का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अर्थात कह सकते हैं कि ज्यों के त्यों रहें, उनमें कोई बदलाव ना हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अब किताबी भाषा में थोड़ा थोड़ा जो आपको समझना है उसको मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने देखा रूप या प्रयोग के आधार पर, ये तीसरा वर्गीकरण है शब्द का। तो पहला वर्गीकरण जो है रूप और प्रयोग के आधार पर, इसमें पहला दिया गया विकारी शब्द। क्या दिया गया? विकारी शब्द। देखिए, वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, यानी कि इस पर उसका प्रभाव पड़ता है। किनका? लिंग का, वचन का और कारक का। इनका यदि प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, यानी जिनमें बदलाव होता रहता है, तो वह आपके विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है। क्या लिखा मैंने उदाहरण में? लड़का पढ़ रहा है। तो अब देखिए, इसमें परिवर्तन कैसे होगा? लिंग के आधार पर इसी को हम लिख सकते हैं लड़की पढ़ रही है। क्या लिख सकते हैं हम? लड़की पढ़ रही है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद वचन के आधार पर भी कर सकते हैं हम। जैसे हम देखिए, बदलेंगे हम एक ही शब्द को, तो जिस शब्द में या वे शब्द जिनमें लिंग वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी को हम बदल सकते हैं। जैसे हम लिख दें लड़के पढ़ रहे हैं। क्या लिख दिया हमने? लड़के पढ़ रहे हैं। लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इनमें क्या होगा? लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जिसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो, संभावना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। मैंने नोट लिखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया शब्द जो होते हैं, ठीक है, ये शब्द विकारी शब्द होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द। कौन कौन? संज्ञा शब्द जितने भी होंगे, सर्वनाम शब्द जितने भी होंगे, और विशेषण शब्द जितने भी होंगे, और क्रिया शब्द जितने होंगे, सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन कारक के आधार पर इनमें क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कुछ मैंने संज्ञा शब्द लिए हैं। राम, मेज, पटना, बालपन, ये सब क्या? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा में क्या होता है? इनमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम इसी की जगह राम लिख देते, राम पढ़ रहा है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा, इसका बहुवचन भी बन जाए, वचन के आधार पर भी परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैं है, तू है, वह, यह है, उसे। ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसके बाद विशेषण शब्द क्या है? अच्छा, बुरा, मीठा, तीखा, हल्का, ऊंचा, नीचा, नीला, पीला, काला, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बतलाए, किसकी? संज्ञा की जो या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, वो क्या है? विशेषण होता है। क्रिया, जिससे कार्य का होना पाया जाता है। आना, जाना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, खेलना, खाना, पीना, भागना, ये सब क्या है? जागना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो ये सारे शब्द कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी शब्द हमेशा क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे
अच्छा अच्छी भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से खाना पीना सभी बदल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जिनमें परिवर्तन संभव हो, परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। किसके आधार पर परिवर्तन होगा, लेकिन किसके आधार पर परिवर्तन होगा? आपका परिवर्तन होगा वचन, लिंग और कारक के आधार पर, ठीक है। इनके आधार पर जिसमें परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। यानी कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। जो मूल शब्द होता है, जैसे राम मूल शब्द, मेज, पटना, ये सभी मूल शब्द है, इनका रूपांतरण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं विकारी शब्द क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं हम, अविकारी शब्द। जिन शब्दों का विकारी शब्द हो गया। अब अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, ज्यों के त्यों रूप में। मूल रूप का मतलब होता है जैसा शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वही मूल रूप है। जिन शब्दों का प्रयोग जो है मूल रूप में होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो अविकारी शब्द उसे हम कहते हैं। तो अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और इन पर लिंग, वचन, कर्ता, लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के आधार में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, होता है, अर्थात वह हमेशा एक जैसे रहते हैं। और जो हमेशा एक जैसे रहते हैं वह अवयव होते हैं। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिन पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े, ज्यों के त्यों रहना। तो अविकारी शब्द हमने क्या जाना कि जिन पर, यानी जो शब्द अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, जिन पर और वचन, कारक और लिंग का कोई परिवर्तन, अंतर नहीं पड़ता है, बदलते नहीं है, अर्थात ज्यों के त्यों रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। कुछ अविकारी, देखिए नोट में मैंने लिखा, सभी प्रकार के अवयव शब्द जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जितने भी आपके अवयव शब्द हैं वह सभी क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब देखेंगे, पहला मैंने रखा क्रिया विशेषण अवयव। क्या रखा? क्रिया विशेषण अवयव। जैसे आज, कल, परसों, ठीक है, ये सब क्या हैं? अविकारी शब्द हैं। कैसे? क्रिया विशेषण अवयव। देखिए, तो क्रिया विशेषण अवयव में क्या? आज, कल, परसों, कल, कल 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है, आज, कल, परसों, अब लिख सकते हो यहाँ पर, अब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ये सब क्या है? आपके क्रिया विशेषण अवयव। इसी तरह से संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं? संबंध बोधक अवयव मैं, जिनमें संबंध बताया जाए। मैं अपने स्वयं के लिए मैं नहीं है, मैं, इन होता है अंग्रेजी में जो, ठीक है। में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, की ओर, से आगे, से पीछे, ठीक है, उससे आगे, उससे पीछे, ऐसे। तो से आगे, से पीछे, ये सब क्या है? संबंध बोधक अवयव। इसके बाद समुच्चय बोधक अवयव क्या है? समुच्चय बोधक अवयव होता है जैसे और, परंतु, या, इसलिए, जो, क्योंकि, यदि, ये सब क्या हैं? आपके समुच्चय बोधक अवयव। जैसे और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि और क्योंकि। इसके बाद विस्मयादि बोधक अवयव क्या है? विस्मयादि बोधक, जैसे आहा, क्या है? कहते नहीं आहा, मजा आ गया, तो आहा, हा, हाय। ये हाय वो वाला नहीं है, हाय बाय वाला, वो वाला नहीं है। ये कौन सा हाय है? जब कोई दुख है, क्षोभ उत्पन्न होता तब कहते हाय, तो वो वाला हाय है, ठीक है, नहीं वो वाला समझो। इसके बाद देखिए, ओ है, वाह है, राम राम, कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे लोग क्या कहते? राम राम, तो वो वाला राम राम, ठीक है। या फिर कहते या खुदा, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपका विस्मयादि बोधक अवयव, ठीक है। तो हमने आज क्या जाना आज के वीडियो में, जो आज का हमारा तीसरा दिन था, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो अविकारी शब्द होते हैं। और वो विकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का क्या पड़े? उन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो विकारी हो गया। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन पर वचन, लिंग, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अर्थात हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो हमेशा एक जैसे शब्दों, एक जैसे रहने वाले शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इन पर वचन, कारक और लिंग का कोई भी
प्रभाव नहीं पड़ता, जिन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वह अवयव। तो सभी प्रकार के अवयव जो हैं, अवयव शब्द वो हम कैसे होते हैं, हमेशा अविकारी शब्द होते हैं। अवयव मैंने 4 प्रकार आपके क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन अवयवों को हमने जाना। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।